बताइए, आपका नाम क्या है और बीजेपी में आपका पद क्या रहा है अभी तक? मेरा नाम अनिल सिंह खेड़ा है। मैं भारतीय जनता पार्टी में पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय मंत्री रहा हूँ और भी मेरे पास जिला प्रभारी, विधानसभा प्रभारी, बहुत सारी जिम्मेदारी पर मैंने काम किया है। अभी प्रेजेंट में आप ऐसा कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जो हमें खबर मिली है कि कल आपके ऊपर हमला हुआ है जानलेवा, तो उसका कारण क्या है? अब उसको हमला अभी कहना तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहा जाए, लेकिन जो घटना हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। कल लगभग 12:30 बजे के आसपास में मंदिर है यहीं NDRF रोड पर, वहाँ मंदिर से निकला, आगे यू टर्न से गाड़ी लेकर के वापस आ रहे थे, तो पीछे से एक बहुत तेज़ गाड़ी वैगनआर आई, उसने टक्कर मारी। तो टक्कर मारने के बाद वो बहुत जल्दी उसने वापस बैक करके तुरंत वापस गोविंदपुरम की तरफ को भाग गए। भागते समय मैंने उनकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया। उसके बाद पुलिस को सूचना की, पुलिस मौके पर पहुंची, अपनी जो गाड़ी है उसको वहाँ थाने में ले गए और जो नंबर दिया था उसकी उन्होंने, जो भी सिस्टम रहता है ऐप वगैरह का आजकल परिवहन विभाग के माध्यम से, उस पर उसकी जाँच की। तो वो नंबर जो नंबर प्लेट पर लिखा था वो नंबर और जो हमने नोट किया वो मैच नहीं कर रहा, यानी इस नंबर का वाहन कोई रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसा बताया गया। तो ऐसा लग रहा है जैसे फर्जी नंबर प्लेट का उपयोग किया गया हो और हमें आशंका है किस कारण से किया, क्यों किया है, तो जांच का विषय है, तो पुलिस करेगी इस काम को। सर, तो वहाँ पे कुछ कैमरे वगैरह लगे हुए थे कि नहीं? कैमरा जहाँ ये घटना घटी है उसके मुझे लगता है 100 मीटर पहले एक वहाँ कोई ठेका है, वहाँ भी लगा हुआ है। उसके पहले एक CPA स्कूल है, वहाँ भी लगा है, और भी तमाम कॉलोनी में तक कई जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं। इसकी कोई अभी तक फुटेज वगैरह कुछ मिली है आपके पास? हाँ, CCTV कैमरे की हमारे लोगों ने भी, पुलिस के द्वारा भी उसको जहाँ तहाँ लगे जा करके देखा है। तो गाड़ी तो कई जगह दिख रही है, उस गाड़ी में भी चोट जैसे लगी है, आगे डैमेज हुई है वो गाड़ी भी, जिसने टक्कर मारी है, तो वो डैमेज गाड़ी दिखाई दे रही है, कई जगह दिखाई दी है। तो प्रयास कर रहे हैं उसका नंबर वगैरह ट्रेस करने के लिए। तो पुलिस का क्या कहना है इसमें, प्रशासन क्या कर सकती है? जैसे कि आपने बताया कि CC कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, और प्रशासन इसमें आपको क्या सांत्वना दे रही है, किस प्रकार का? पुलिस प्रशासन का भी कहना है कि उसकी गहनता से वो जांच कर रहे हैं और ये वास्तविकता भी है। वो कल से जब से सूचना उनको मिली है उसकी पूरी गहनता से। इस बार आप चुनावों में अपनी दावेदारी कर रहे हैं? मैंने 2019 में भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने के लिए दावेदारी की थी और अभी 2024 में मैंने प्रबल दावेदारी की थी, मुझे प्रत्याशी बनाया, इसके लिए पूरे प्रयास मैंने किए थे। तो आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं ये जो आपकी दावेदारी है ये आपके इस हमले के पीछे हो सकती है? दावेदारी तो कारण नहीं हो सकती, अब ये तो जांच का विषय है, जांच से ही पता चलेगा इसके पीछे क्या कारण है। आपको टिकट क्यों नहीं दिया गया? जहाँ तक मेरे को पता है, क्षत्रिय समाज के किसी भी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया गया है। हाँ, ये तो सर्वविदित है कि इस बार गाजियाबाद लोकसभा से जो लंबे समय से लगभग 40 वर्षों से यहाँ क्षत्रिय समाज से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्याशी दिए जाते थे, तो इस बार क्षत्रिय समाज से प्रत्याशी नहीं दिया, इस कारण समाज के लोगों में रोष तो है ही। वो धौलाना में दिखाई दे गया। आप पत्रकार हैं, आप सब जगह जाते होंगे, आपको तो बिल्कुल दिखता ही होगा जो भी। तो अभी जो ये हो रहा है, चुनाव हो रहा है, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है क्या बीजेपी पे? अब ये तो चुनाव का परिणाम ही बताएगा। लोगों की नाराजगी है, साहब भी बता रहे हैं, हमको भी दिख रही है, तो ये नाराज तो हैं इस बात को लेकर के। जनता जनार्दन तो यही कह रही है कि प्रभाव पड़ सकता है। तो और आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो आप इसके बारे में बताइए। बीजेपी से जुड़े होने का मतलब ये नहीं कि समाज से हम कट जाएंगे। समाज में जो चीज़ें चलती हैं, दिखती हैं, वो सब समाज के लोगों का अपना निर्णय है। समाज के लोग जो निर्णय करते हैं उसके आधार पर अपना विचार करते हैं। आपके लिए सर्वोपरि क्या है, पार्टी या समाज? मैंने पहले भी कहा, पार्टी और समाज की कोई तुलना नहीं की जा सकती। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूँ तो भारतीय जनता पार्टी या अन्य दूसरी पार्टियां भी, सबका निश्चित समय है शुरू होने का। 1980 भारतीय जनता पार्टी शुरू हुई, उसके पहले जनसंघ था, ऐसे सभी पार्टियां, उनका एक निश्चित समय है शुरू होने का। लेकिन समाज तो तब से है जब से सृष्टि की रचना हुई है, तो समाज और पार्टी की तुलना हो नहीं सकती। अगर इस दोनों में से एक का चयन करना पड़े तो इसमें तो चयन करने में 1 सेकंड का विलंब लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। समाज सर्वोपरि है, समाज पहले है। जैसा कि बीजेपी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
लेकिन आपको लगता है बेटियां बच रही हैं। पढ़ाना तो एक अलग बात है, किसी न किसी तरह से लोग पढ़ा लेते हैं, पर क्या बेटियों को बचाया जा पा रहा है? देखिए, चुनावी विषय अलग है, ये विषय अलग है जी। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि बेटियों के संबंध में जो सरकारों ने काम किया है पहले की सरकारों की अपेक्षा वो अच्छा है, बेहतर है। बेटियों के से उत्तर प्रदेश की आप बात करें तो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इतनी शानदार की गई है कि बहन बेटियां किसी भी समय जाए कहीं आए तो उसको कोई समस्या नहीं। वो तो एक अलग चीज है। मैं जो पूछना चाह रही हूँ, पहले भी दहेज का ग्रास बनती थी बेटियां, आज भी बन रही हैं, तो कहाँ समाज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है? ये समाज का विषय है, बेसिकली सरकारों का इस विषय में बहुत ज़्यादा हम सब चीज़ें सरकारों के ऊपर डालकर चलेंगे तो मुझे लगता है ये भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं किसी भी सरकार के प्रति अन्याय होगा। जो काम हमारे करने के हैं, सामाजिक स्तर के काम है, वो तो हमको ही करने। दहेज के लिए कोई सरकार मोटिवेट नहीं कर रही। दहेज के लिए सरकार मोटिवेट नहीं कर रही है, लेकिन दहेज का ग्रास जो बेटियां बन रही हैं, जिनको बेवजह मारा जा रहा है दहेज के लिए, उसके लिए कोई सख्त कानून बना रही है क्या सरकार? कानून पहले से हैं, दहेज प्रथा कानून पहले से ही है। क्या उसका लाभ मिलता है सभी को? जो उसके लिए उस तरह की समस्याओं से ग्रसित हैं परिवार, बेटियां, वो जाती हैं तो निश्चित तौर से आप ये मानकर चलिए कि उनके पक्ष में अधिकांश निर्णय उनके पक्ष में ही आते हैं। ये तो कोई भी इस पक्ष में नहीं है कि भाई दहेज के कारण बेटी की हत्या हो। सरकारों के अपने नियम कानून होंगे, लेकिन समाज की जिम्मेदारी है, तो सामाजिक विषय है कि इन विषयों पर समाज के लोग भी विचार करें। दहेज प्रथा जैसी चीज़ों को जब देने की बारी आती है तो ऐसा विचार करते दिया ना जाए, जब लेने की बारी आती है तो विचार करते हैं कि दहेज मिलना चाहिए। तो ये सामाजिक कुरीति है, समाज के आधार पर इसका निर्णय हो। तो इस कुरीति को कैसे खत्म किया जा सकता है, अगर आपके विचार में जानना चाहें तो? मैं फिर वही कहूँगा कि इसके लिए बहुत समाजों ने कुछ कुछ चीज़ें शुरू की हैं। जैसे जैन समाज में इसके दहेज के लिए नहीं, लेकिन खर्च कैसे कम हो शादी विवाह के, इसके लिए कुछ मर्यादाएं तय की है, कुछ सीमाएं तय की हैं। भोजन को लेकर के इतने से ज़्यादा आइटम नहीं बनाए जाएंगे। ऐसे कुछ लोगों ने व्यक्तिगत रूप से भी इस पर किया कि मैं दहेज नहीं लूँगा, नहीं दहेज दूंगा। लेकिन अगर इसको ठीक करना है तो वास्तव में ये तो सामाजिक जन जागरण, सामाजिक चेतना का विषय है। जब तक समाज के रूप पर, सामाजिक रूप से सबको ऐसा ना लगे गलत है और अपने से शुरू करने की आवश्यकता है, तो तभी ठीक हो पाएगा। और जो बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं उन पे क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ा सेंसिटिव विषय है। बेटी किसी की भी हो, छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो रहा है आज बेटी भी। किसी की भी हो, बेटी सबकी एक जैसी है। ये कुत्सित मानसिकता है, समाज में सब प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन इसके लिए तो ना सामाजिक व्यवस्था में, ना प्रशासनिक व्यवस्था में, किसी भी व्यवस्था में उनके प्रति कोई ढिलाई करने की आवश्यकता भी नहीं और करते भी नहीं। लेकिन फिर भी ये घटनाएं घटती हैं। घटना घटने के बाद ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई ये सरकारें भी करती हैं, पहले सरकारें भी करती थी, समाज भी उनको दोषी मानता है, लेकिन फिर भी घटनाएं घटती हैं। तो मुझे लगता है सामाजिक नैतिक मूल्यों का पतन इसका बड़ा कारण है। हमको हमारे जीवन में धर्म, आध्यात्म, इसका अभाव होना और ये मन मस्तिष्क में अलग प्रकार के भावों का निर्माण होना, ये कहीं इसका कारण मूल रूप से है कि हमारे जीवन से धर्म और आध्यात्म का अभाव हुआ है। उस कारण इस तरह की चीज़ें निर्माण हुई।